हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हॉन्टेस्टी के एक नए वीडियो पर। रात के अब 11 बज चुके थे। अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज की आखिरी बस ज़रा सी भी लेट छुट्टी होगी तो शायद मिल जाए, वरना आज की रात मुझे यही बस स्टॉप पे ही बितानी पड़ेगी। ऐसे सोचकर मैंने अपनी बैग ठीक की और सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि आज मैं मौत का सफ़र तय करने वाला हूँ। मेरा नाम राजेश है और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा तो 11:30 बज चुके थे। अब मैंने बस आने की आस खो दी। तभी एक बस मेरे सामने आकर रुकी। शुक्र है बस आ तो गई, ऐसा मैंने अपने आप से कहा। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला और मुझे बस के पीछे के दरवाजे से अंदर आने को बोला। टिकट निकाली और मैं आराम से सीट पर बैठ गया। लेकिन तभी वह कंडक्टर आया और कहने लगा, ये बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आखिरी स्टॉप पे नहीं जाएगी। आपको बस से कुछ इंतज़ाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी हो चुकी है, यह बहुत गर्म हो चुका है। मुझे ये सुनते ही और पसीना आना चालू हुआ। रात बढ़ रही थी, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के मैं खिड़की के बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अचानक मेरी नज़र सामने गई तो मैंने देखा ड्राइवर के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने खड़े होकर देखा तो एक औरत थी। इतनी रात को एक औरत, वो भी अकेले, बस में क्या कर रही है, ऐसा सोचने लगा। लेकिन बाद में ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा, ऐसे सोचकर मैं फिर से खिड़की से बाहर देखने लगा। अब मुझे खुद नहीं पता था कि बस आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली है। अब 12 बज चुके थे। बस एक जगह धक्के खाकर रुक गई। तभी ड्राइवर बोला, अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतर कर अपना जाने का इंतज़ाम खुद कर लो। मेरा घर आने को अभी भी कम से कम 10 मील का फासला था और इतनी रात को अकेले इस सुनसान सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं था। मैं बस से नीचे उतरा और रास्ते पर एक जगह जाकर रुक गया। मेरे पीछे वो औरत भी उतरी। मेरी नज़र जैसे ही उस औरत पर पड़ी तो मैं बस उसको देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत थी। वो एक लड़की थी। उसको देखकर मैं अपनी परेशानी भूल गया, बस उसको देखते ही रह गया। मैंने सोचा अकेले जाने से अच्छा है कि पूछ ले कि वह कहाँ जाना चाहती है। मैंने सामने जाकर उससे बात करना चालू किया। आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ये बस वाले भी ना ऐसे बीच रास्ते में उतार दिया। उस लड़की ने मेरी तरफ एक बार देखा। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। मैं उसके आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ से पास में ही है, पैदल जा सकते हैं, अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। मैंने सोचा कि एकदम से कोई किसी अजनबी को अपने घर चलने के लिए भला कैसे कह सकता है, खासकर इतनी रात को। मुझे थोड़ा अजीब लगा तो इसलिए मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं रुक सकता। कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर तक चला जाऊंगा, बेवजह आपको तकलीफ होगी। वो लड़की बोली, अरे इतना घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहती है घर में, अगर चलना हो तो मेरे साथ चलो। इतना सुनते ही मैंने सोचा कि क्या पता
इतनी रात को कोई गाड़ी मिले या ना मिले, इसलिए मैं उसके पीछे चल पड़ा। मैंने आसपास नज़र घुमाई तो घना जंगल दिख रहा था और उस जंगल में से एक कच्चा रास्ता जा रहा था। मैंने पैरों में चप्पल पहनी थी, जिसके कारण जल्दी जल्दी चलना मुझे मुश्किल हो रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद अब मेरे पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे थे। वह लड़की आगे चुपचाप चल रही थी। अचानक मेरी चप्पल कीचड़ में अटक गई। वो निकालने के लिए मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करके नीचे झुका और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ना ही वो रास्ता था जहाँ से मैं बस छोड़कर आया था और ना ही वो लड़की जिसके पीछे मैं यहाँ तक आया। मैंने आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन आवाज़ क्या देता और किसको? मुझे नाम भी तो नहीं पता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ऐसा कहकर खुद को कोसने लगा। मैंने अपने मोबाइल में देखा तो अब बैटरी भी नहीं थी ज़्यादा और नेटवर्क भी नहीं था उस जंगल में। लेकिन आजू बाजू के जंगल से मुझे जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ें आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मैंने चढ़ने लायक एक पेड़ देख लिया और उस पर चढ़कर बैठ गया। मुझे ऐसा लगा कि इतनी ऊपर कोई जंगली जानवर नहीं चढ़ पाएगा। मैं अपने बैग लेकर एक टहनी पर बैठ गया। बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उस लड़की का चेहरा मेरे आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था और डर भी था। अगर नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए आंखें फाड़कर उल्लू की तरह जग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ मैं ऊपर था, वरना क्या होता ये भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज़ से मैं समझ गया कि अब सुबह होने वाली है। मेरा डर अब थोड़ा सा कम हुआ। थोड़ा उजाला होते ही मैं उस लड़की का घर तलाश करने चला गया। काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे एक घर दिखा। घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पुराना है। मैंने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा सा कम हो रहा है और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ घर भी दिख रहे थे। शायद कोई गांव था। मैं वापस उसी घर की तरफ आ गया। इस स्टोरी का सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द इस चैनल पर अपलोड होने वाला है। अगर फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।